Hello students, I welcome to you all in this session. So today we are going to discuss class 11th poem A Photograph composed by Shirley Tolson. So before we start this poem, once say aloud English दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है, बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. So like, share and subscribe to our channel and listen this poem very carefully because this poem has very deep meaning. So let's start and begin to our poem. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. So, what is the meaning of cardboard here? Cardboard means photograph, pictures, है ना. ये MCQ में शॉर्ट में पूछ सकता है कि कार्डबोर्ड का क्या मतलब है. कार्डबोर्ड पहले के समय में क्या होता था, जो पिक्चर्स होती थी उनको सिक्योर करने के लिए, आजकल तो हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन में पिक्चर्स रखते हैं, लेकिन उनको सिक्योर करने के लिए वो कार्डबोर्ड पे चिपका दी जाती थी. तो जब आज जो कार्डबोर्ड है वो दिखाता है शो मी हाउ इट वॉज, कि पहले के समय में सब कुछ कैसा था. द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज, पहले के समय में, पास्ट टाइम में सब कुछ कैसा था, वो मैं आज के इन पिक्चर्स को, कार्डबोर्ड्स को देख करके समझ सकती हूँ. When the two girl cousins went paddling, अब जब, कब की बात बता रही हैं कि कब की बात, ये पता चलता है कि कैसा था, तब जब दो कजिन गर्ल्स जो थी, किसकी कजिन गर्ल, इनकी मदर की जो दो कजिन गर्ल्स थी वो क्या कर रही थी, वेंट पैडलिंग. पैडलिंग मतलब होता है समुद्र के किनारे पर चलना, जो रेत होती है ना, रेत में चलना, वहाँ पे पैरों के निशान बन जाते हैं और वाटर की जो लहर आती है, वेव आती है, तो उससे क्या होता है, वो पैरों के निशान मिट जाते हैं. तो वैसे ही वहाँ पे वो उनकी मदर, जो पोएट हैं, पोएट की मदर और उनकी दो कजिन गर्ल्स पैडलिंग कर रही हैं, वहीं पे वॉक कर रही हैं. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और उनकी जो दोनों ही कजिन गर्ल्स हैं, मीन्स एक उनकी मदर है ना, उनकी दो कजिन गर्ल्स हैं, एक कजिन गर्ल इधर है और एक कजिन गर्ल इधर है, दोनों ने ही इनकी मदर की हैंड पकड़ लिए हैं, पकड़ के रखे हुए हैं, और उनकी मदर बीच में खड़ी हुई हैं. एंड शी द बिग गर्ल, इट मीन्स बिग गर्ल कौन है, उनकी मदर दोनों ही कजिन में सबसे बड़ी हैं. शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, उनकी एज कितनी है, 12 साल के लगभग है. तो यहाँ पे पोएट अपनी मदर की एज भी बता रही हैं कि इनकी जो मदर है वो उस वक्त 12 साल की थी जबकि ये पिक्चर है और वो उस पिक्चर को देख रही हैं. All three stood still to smile through their hair. तीनों ही लोग एकदम स्टिल, बिल्कुल शांत खड़े हुए हैं, सीधे चुपचाप से खड़े हुए हैं और स्माइल कर रहे हैं. थ्रू देयर हेयर, जब हवा चलती है तो हमारे बाल बिखर जाते हैं ना, तो वैसे उनके जो बाल हैं वो चेहरे पे बिखरे हुए हैं और उन्हीं बालों के बीच से वो स्माइल कर रही हैं. उनकी मदर और उनकी जो कजिन गर्ल्स सिस्टर्स हैं वो दोनों ही लोग स्माइल कर रही हैं. तो टोटल गर्ल्स कितनी है, 3, जिनमें से 2 कजिन गर्ल्स हैं और एक पोएट की मदर हैं. एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न. अब उनकी पिक्चर कौन क्लिक करा, द अंकल विद द कैमरा, जो अंकल हैं वो कैमरा लेकर के गए हुए हैं और वो उनकी पिक्चर क्लिक कर रहे हैं. अ स्वीट फेस, इनकी जो मदर का फेस था वो कैसा था, बहुत ही स्वीट था. माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, पोएटिस की जो पोएटिस हैं उनकी बर्थ से पहले, उनके जन्म से पहले उनकी जो मदर थी उनका फेस बहुत ही स्वीट था, बहुत ही सुंदर दिखती थी वो. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट. तो जो यहाँ पे देखिए बहुत ही डीप बात बताई गई है कि जो सी है, जो समुद्र है, अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, उसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा. समुद्र तो आप सैकड़ों सालों बाद भी आप वहाँ जाओगे तो जो समुद्र है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना. ना तो वो बड़ा होगा, ना ही तो वो बूढ़ा होगा, और ना ही तो वो कहीं और किसी जगह पे जा कर के शिफ्ट हो जाएगा. वो जहाँ है जैसा का जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा. लेकिन जो इनकी मदर के जो पैरों के निशान हैं, ट्रांजिएंट फीट हैं, वो वॉश्ड हो जाएंगे,
ठीक है, जैसे ही समुद्र की कोई नई लहर आएगी वैसे ही उनके जो मदर के पैरों के निशान हैं वो वॉश्ड हो जाएंगे, वो मिट जाएंगे। यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि इनकी जो मदर हैं और बाकी जो लिविंग पीपल्स हैं जो वहाँ जाते रहते हैं, वो क्या है, वो एक समय के बाद ख़त्म हो जाते हैं, वो नहीं रहते। लेकिन समुद्र आज भी वैसे के वैसे ही है जैसे वो कभी हुआ करता था। आगे देखते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग अब उस इंसिडेंट को हुए 20 से 30 साल हो गए हैं। 20-30 साल बाद जब उनकी मदर छोटी थी और बीच पर घूमने गई थी हॉलीडेज़ में, तो उस घटना को घटे हुए 20 से 30 साल हो चुके हैं। अब 20 से 30 साल बाद लगभग शी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। व्हाट इज़ द स्नैपशॉट मीन्स, स्नैपशॉट भी पिक्चर होती है, ठीक है, जो हम फोटोग्राफ्स लेते हैं उसको भी स्नैपशॉट कहते हैं। तो उनकी मदर लगभग 20-30 साल हो गए हैं और अब जब उन पिक्चर्स को देखती थी तो क्या करती थी, देख करके हंसती थी। शी, बिट्टी एंड डॉली, और क्या कहती थी, देखो बिट्टी और डॉली को। बिट्टी और डॉली कौन है, उनकी मदर की जो कजिन्स हैं, यानी कि जो पोएटेस हैं, पोएटेस की मासी कह लें। तो वो उनकी मदर उन दोनों को देख कर के हंसती थी और कहती थी, देखो बिट्टी और डॉली को। शी वुड से, हैंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, किस तरह से उन लोगों ने बीच के लिए ड्रेसअप हो रखा है, किस तरह से तैयार हुई हैं और मुझे कैसे घेर रखा है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, और आज उनकी मदर के लिए वो जो सी हॉलीडे है ना, समुद्र पे जाना, वहाँ पे घूमने जाना, वो जो हॉलीडे था वो उनका पास्ट बन चुका है। काफ़ी 20-30 साल हो चुके हैं उस चीज़ को हुए और आज वो उनका पास्ट बन चुका है। माइन इज़ हर लाफ्टर, यहाँ पे बहुत ही गहरी बात कही गई है कि पोएटिस की मदर के लिए उनका पास्ट क्या है, उनका वो हॉलीडे जिसको लगभग 20 से 30 साल बीत चुके हैं वो उनका पास्ट है। लेकिन पोएटिस के लिए उनका पास्ट क्या है, उनकी मदर को ऐसे हंसते हुए देखना, बिकॉज अब उनकी मदर नहीं है, उनकी मदर अब जिंदा नहीं है और अब वो अपनी मदर को हंसते हुए कभी नहीं देख सकती। इसलिए उनकी मदर की वो हंसी अब वो सिर्फ अपने इमेजिनेशन में सोच सकती हैं और उसको सोच कर ही खुश हो सकती हैं, बिकॉज अब वो उनका पास्ट हो चुका है। बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और दोनों ही लोग परेशान हैं किस चीज़ को, बड़ी ही बहुत ही कठिनता से कमाई गई चीज़ बड़ी ही आसानी से खो गई। देखो कोई चीज़ बनाने में समय लगता है लेकिन बिगड़ने में समय नहीं लगता, तो वही चीज़ है उनकी जो मदर हैं। तो वो जब सोचती हैं कितने कठिनाई से इकट्ठे किए हुए वो मोमेंट थे, आज वो उनकी मदर एंजॉय नहीं कर सकती हैं और वो खो गए हैं, आज वो उनके हाथ से निकल चुके हैं। वैसे ही पोएटिस के हाथों से जो उनकी मदर की स्माइल है जो इतनी मुश्किल से आई थी वो आज जा चुकी है और अब वो दोबारा से उनको कभी वापस नहीं मिलेगी। आगे देखते हैं। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, तो अब उनको डेड हुए कई सारे ईयर्स हो चुके हैं, काफ़ी साल हो चुके हैं, बिल्कुल उतने ही ईयर्स हो चुके हैं जितने कि वो जो फोटोग्राफ में गर्ल थी 12 ईयर की थी ना, तो जितनी उम्र उन लड़कियों की थी उतनी ही उनकी मदर को डेड हुए ईयर्स हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और आज हमारे पास कहने के लिए इन परिस्थितियों में कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंसेस, क्या है, चारों ओर साइलेंस है, काफ़ी साइलेंसेस, खामोशी है, सन्नाटा है, ठीक है। उनकी जो मदर हैं वो नहीं रही हैं, सारी चीज़ एकदम शांत हो चुकी हैं। तो ये थी पूरी पोयम। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। एक बार अगर आप चाहें तो हम फिर से रिपीट कर देते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, जो कार्डबोर्ड है उसको देख करके मुझे पता चलता है कि सब कुछ कैसा था। व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग, जब दो कज़िन गर्ल्स, मेरी मदर की जो कज़िन गर्ल्स हैं वो दोनों ही लोग मेरी मदर के साथ हॉलीडे पे गई थी सी के समुद्र के किनारे, और वहाँ पे पैडलिंग कर रही थी, इट मीन्स रेत पे वॉक कर रही थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों ही कज़िन्स ने मेरी मदर की जो कज़िन्स थी यानी मेरी जो मासी थी उन दोनों ही ने मेरी मदर का हाथ पकड़ रखा था। मदर इनकी बीच में थी और वो दोनों एक एक साइड से एक एक हाथ पकड़ी हुई थी। एंड सी द बिग गर्ल, उनकी जो मदर है वो सबसे बिग गर्ल थी, मीन्स 12 ईयर्स की थी, सम 12 ईयर्स और सो। ऑल द थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और दोनों ही लोग अपने बिखरे हुए बालों के बीच से स्माइल कर रही थी, अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाने के लिए एकदम शांत खड़ी हुई थी। एट द अंकल विद द कैमरा, पिक्चर कौन खींच रहा था, अंकल विद द कैमरा। अ स्वीट फेस माई मदर्स
इनकी मदर का फेस कैसा था, बहुत ही स्वीट था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, पोएटस की जन्म से पहले इनके मदर का फेस बहुत ही सुंदर था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, जो समुद्र है उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, वो तो आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसे कि पहले के समय में था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ना तो कभी होगा। वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, लेकिन उनके जो मदर के पैरों के निशान है जो वहाँ पे बने हुए थे वो वहाँ से बिगड़ गए। सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग 20 से 30 साल बाद, आज जब मेरी मदर उन स्नैपशॉट्स को, उन पिक्चर्स को देखती हैं तो कहती थी सी बिटी एंड डॉली, देखो बिटी और डॉली को। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, किस तरह से हम लोगों को बीच के लिए ड्रेसअप किया गया है, किस तरह से तैयार किया गया हॉलीडेज़ के लिए। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, और वो जो सी हॉलीडे है आज वो उनका पास्ट बन चुका है, उनकी मदर का। और पोएटस का पास्ट क्या है, अपनी मदर की हंसी, जो आज वो उस पिक्चर को देख देख के हंस रही हैं, तो आज वो पोएटस के लिए उनका पास्ट बन चुका है, उनकी मदर की हंसी। ये आपको वन लाइन में पूछा भी जा सकता है, तो इसको प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों ही लोग परेशान हैं, जो इतनी कठिनता से कमाई गई चीज़ है, जो इतनी मुश्किल से कमाई गई थी, इनकी मेमोरीज़ वो कितनी आसानी से लॉस हो चुकी हैं। नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, कई सारे ईयर्स हो चुके हैं उनको डेड हुए। एज दैट गर्ल लीव्ड, लगभग जैसे कि उन पिक्चर में वो जो गर्ल हैं उतने ही, लगभग 12 साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, और इस परिस्थिति में देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, कुछ भी कहने के लिए नहीं है। इट्स साइलेंसेस, चारों ओर सिर्फ शांति है और सन्नाटा है और कुछ भी नहीं है। आज उनके पास उनकी मदर की सिर्फ यादें हैं और कुछ नहीं बचा है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। आई होप अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये पोएम पूरी तरह से समझ में आई होगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।